लंदन से बानी एमक्यूएम को गिरफ्तार कर लिया है। स्कॉटलैंड यार्ड ने सुबह सवेरे बानी एमक्यूएम के घर पर छापा मारा। बानी एमक्यूएम को गिरफ्तार करके मकामी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है। छापे में 15 पुलिस अफसरान ने हिस्सा लिया। स्कॉटलैंड यार्ड के बयान के मुताबिक गिरफ्तार शख्स की उम्र 60 साल के लगभग है और ताल्लुक एमक्यूएम से है। आपको अपडेट करेंगे अहम खबर से। बानी एमक्यूएम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएं कि बानी एमक्यूएम को आज सुबह सवेरे गिरफ्तार किया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन फरिया इदरीस से। जी फरिया, क्या बताएंगी मजीद आप? और देखिए, जो डिटेल्स अभी तक आई हैं उससे यही पता चल रहा है कि 2016 में जो तकरीर की थी अल्ताफ हुसैन ने, उसमें हेट स्पीच थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि बरतानिया में जो हेट स्पीच के कवानीन हैं वो बड़े सख्त हैं और इंसाइट कर रहे थे वायलेंस पे। आपको सब भी याद होगा कि जब 3 तलवार के ऊपर धरना था, उस वक्त पहली दफ़ा सबने ये बात हाईलाइट की थी कि बरतानिया में बैठकर सिटीजन पाकिस्तानियों को धमकी दे रहा है। उन्होंने उस वक्त बाकायदा तौर पे कहा मैं ठोक दूंगा। फिर एक सीरीज ऑफ स्पीचेस शुरू हुई जिसमें पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, हर एक के बारे में इंतहाई गैर महज़ब ज़बान इस्तेमाल की जाती थी और बिल्कुल ही एक किस्म की फजूलियात से भरी हुई तकरीर की जाती थी। जो बरतानिया है वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है, मगर साथ ही साथ हेट स्पीच पे बड़े टफ स्टांस है उनका। मसलन आपका जो दिल चाहे आप कहें, आपका जो नजरिया आपसे बात करें, आपका जो रिलीजन है आप उसको फॉलो करें और आप जिस तरह से लिबास पहनते हैं, जिस तरीके से रहते हैं, खाते पीते हैं, ये आपका ज़ाती फेल है। लेकिन इस फ्रीडम ऑफ स्पीच को फॉलो करते हुए आप किसी और की तहजीब, किसी और के कल्चर, किसी और के रिलीजन, किसी और के बिलीफ को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। इसमें वो बड़ा क्लियर है और लॉज भी बने हुए हैं खासतौर पे रेसिज्म के हवाले से और वायलेंस के हवाले से। अल्ताफ हुसैन ने कुछ बातें ऐसी की जिसमें डायरेक्टली उन्होंने कहा कि इन लोगों को मार दो, अगर तुम्हें कोई मार देगा तो फिर मुझसे मत कहना, कोई और सुन के किसी का दिमाग ना घूम जाए। फिर पाकिस्तान के झंडे के हवाले से इंतहाई इखलाकी बात की गई। झंडा किसी भी मुल्क की तहजीब का, तमद्दन का एक निशानी होती है, रिस्पेक्टेबल होता है, लोग चूमते हैं झंडे को, इज्जत की जाती है। हम अपने दुश्मन के मुल्क के झंडे की भी इज्जत करते हैं क्योंकि हर कोई अपने मुल्क के झंडे की इज्जत करता है। ये एक डेकोरम है कल्चर नेशंस का। अल्ताफ हुसैन इन तमाम मामलात को फलांगते हुए उसी मुल्क को जहाँ जो इनकी पहचान था, उस मुल्क के खिलाफ बातें करना शुरू की, उस मुल्क के खिलाफ लोगों को इकट्ठा किया, खड़ा किया कि आप इनके खिलाफ हो जाएं, फौज के खिलाफ इकट्ठा किया। सो ये बातें यकीनन ऑब्जेक्शनेबल थी, जिस पर ऑब्जेक्शन किया। एक बात आपको बताती चलूँ कि अल्ताफ हुसैन ऐसी बातें पहली दफ़ा नहीं कर रहे, पहले भी कई दफ़ा कर चुके हैं। पहले भी उनके हवाले से मुकदमा स्कॉटलैंड यार्ड में लेके जमा कराए गए। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले जिस वक्त अब जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वो मुकदमा लेके गए थे स्कॉटलैंड यार्ड में, जिस वक्त 12 मई का वाक़या हुआ था, उन्होंने कहा कि मेरे लोगों को मारा गया है और मैं, क्योंकि अल्ताफ हुसैन एक बरतानी सिटीजन है, मैं बरतानिया में इनके खिलाफ मुकदमा दायर करूंगा। मुझे अच्छी तरीके से इसलिए याद है कि एज ए जर्नलिस्ट पाकिस्तान की मेरी ये पहली असाइनमेंट थी कि इमरान खान साहब बरतानिया में आए और मेरी ड्यूटी लगाई उस वक्त मेरे इदारे ने कि आप फॉलो करें कि किधर जा रहे हैं, कहाँ पर अपनी एप्लीकेशन जमा करा रहे हैं। इमरान इस्माइल साहब भी उनके साथ मौजूद थे जो कि अभी भी PTI में मौजूद हैं। उस वक्त वहाँ पर जो थी एक और उनकी लीडर थी वो मौजूद थी और ये लोग हाउस ऑफ पार्लियामेंट में गए, ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गए, फिर ये स्कॉटलैंड यार्ड गए, मगर कोई खातिर ख्वाह डेवलपमेंट नहीं हुई। लेकिन केस रजिस्टर हो गया। आप स्कॉटलैंड यार्ड की वर्किंग समझ लीजिए, उनकी मेमोरी बड़ी शार्प है। अगर किसी के खिलाफ एक मुकदमा, एक कंप्लेन कभी जिंदगी में रजिस्टर हो जाती है, उस वक्त साबित नहीं होती, वो भूलते नहीं है। वो अब रजिस्टर हो गया उनके मामलात में, दोबारा अगर कोई बात आएगी तो वो फौरन कनेक्ट करेंगे कि जो पहले वाली बात हुई। सो उस वक्त भी जब हमने बात की खान साहब से, दोबारा कई दफ़ा पूछा, उनकी पार्टी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हुकूमत हमें कोऑपरेट नहीं करी
पीपल्स पार्टी की भी बाद में गवर्नमेंट आई, उस वक्त मुशर्रफ साहब थे, मुशर्रफ साहब के भी साथी थे MQM। फिर जब पीपल्स पार्टी आई उनके साथ भी हुकूमत में मिल गए। सो क्योंकि वो हुकूमत में मिल जाते थे तो उनके खिलाफ कुछ प्रोसीड करना बड़ा मुश्किल होता था, कोई बात नहीं होती थी। इंटीरियर मिनिस्टर जब पीपल्स पार्टी के थे रहमान मलिक साहब, उनके हवाले से भी ये बात की जाती थी कि उनके पास बड़े मामलात हैं MQM के मगर या अल्ताफ हुसैन के, मगर वो नहीं उसको इस्तेमाल करते क्योंकि वो उसको एज अ पॉलिटिकल बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से फिर PMLN की गवर्नमेंट आई, लेकिन PMLN की गवर्नमेंट ने एक बड़ा काम किया। PMLN की गवर्नमेंट ने ऑपरेशन किया कराची में, जिसमें फिर MQM का जो मिलिटेंट विंग था वो बुरी तरह एक्सपोज हुआ और PMLN ने गवर्नमेंट में भी नहीं लिया MQM को, जिसकी वजह से MQM की पावर जो थी वो कर्टेल होना शुरू हुई और हमने फिर एक डिक्लाइन देखा। फिर जिस वक्त 2013 की तकरीर से मैंने कहा ये मामला दोबारा रजिस्टर कराया गया, फिर स्कॉटलैंड यार्ड को आपको याद होगा हजारों में उस वक्त जो थी कंप्लेंट्स की गई थी। सो अल्टीमेटली इसी तरीके की एक हेट स्पीच पे उनको पकड़ लिया गया है।